की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री का रिवीजन क्लास। आज की इस वीडियो में बाबू हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री का पूरा निचोड़ ऑब्जेक्टिव का रिवीजन क्लास, जो आप लोग का काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव बाबू, जो आप लोग को काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बोर्ड एग्जाम में देखे जाने वाला है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। आज इस वीडियो से आप लोग को पता चल जाएगा कि आप लोग का कितना बेहतर तैयारी था, क्योंकि बाबू बोर्ड एग्जाम में 70 प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं यहाँ पे आप लोग को बाबू 50 प्रश्न करवाऊंगा, सिर्फ 50 प्रश्न करवाऊंगा, जिसमें से आप लोग को ना 35 सही करके दिखाना है बाबू, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 70 पूछा जाएगा, उसमें से आप लोग को 35 करना है। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोग को 50 करवाऊंगा, जिसमें से आप लोग को 35 सही कर कर दिखाना है और खुद को साबित करना है कि आप लोग अच्छे तरह से तैयारी कर चुके हैं और आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री का रिवीजन क्लास, जो हम लोग का थोड़ा फास्ट होगा। तो आप लोग जो है सारे प्रश्न को करते चलिए और अपना आप को साबित कर दीजिए कि आप लोग का तैयारी बहुत ही बेहतर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरू और करते हैं हिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर प्रश्न, वो आप लोग जो है सारे प्रश्न को करते चलिए, ठीक है। और कमेंट में बताना है आप लोग को, जो आप लोग जितना स्कोर कर पाइएगा 50 में, वो आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है बाबू, ठीक है। आज आप लोग को पता चल जाएगा कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर था। तो चलिए करते हैं शुरू और करिए। बताइए यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न का आंसर क्या करा है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? आज की वीडियो में सिर्फ रिविजन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है बाबू? और ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, तो इस प्रश्न को एकदम अच्छे तरीके से याद रखेगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? सभी को पता होगा बाबू किस युग की, तो कांस्य युग की। किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता है बाबू हड़प्पा सभ्यता। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न। आज की इस वीडियो में बाबू सारा प्रश्न अच्छे लेवल का है, जिस तरह से बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं प्रश्न, सारे उसी लेवल का प्रश्न बाबू, और सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को ना पूरा अंत तक देखिए, पूरे ऑब्जेक्टिव को देख लीजिए बाबू, क्योंकि आप लोग को यहाँ से काफी सारे प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सारा प्रश्न गेसिंग किया गया प्रश्न बाबू, ठीक है। सारा बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न है, तो आप लोग सारे प्रश्न को कर लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या करा है दूसरा नंबर प्रश्न, कि इंडिका किसकी रचना है? बताइए तो इंडिका किसकी रचना है बाबू? ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इंडिका जो रचना है ना, वह किनकी रचना है? तो मेगास्थनीज की रचना है। किनकी बाबू? मेगास्थनीज की रचना बाबू इंडिका। याद रखिएगा ये प्रश्न को, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न क्या करा है, कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वह बाबू किस धर्म को मानने वाले थे? ये प्रश्न कर रहा है। वो आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़िए और आंसर को करते चलिए ईमानदारी पूर्वक से बाबू, आप लोग सारे प्रश्न को कीजिए। क्या करा है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? याद रखेगा चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना बाबू, वह किस धर्म को मानने वाले थे? तो वह जैन धर्म को मानने वाले थे। किस धर्म को? जैन धर्म को मानने वाले थे बाबू चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखेगा ये प्रश्न को। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को देखिए यहाँ पे बाबू, और सारे बाबू आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न करा कि पुराणों की संख्या कितनी है? बताइएगा पुराणों की संख्या कितनी है बाबू? आज की वीडियो में सारा प्रश्न रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है, कि आप लोग को एक बार से फिर रिवीजन हो जाए अच्छे तरीके से सारे प्रश्न, ठीक है। बताइए आप लोग जल्दी से, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? याद रखेगा पुराणों की संख्या जो है ना, वह 18 है। कितने बाबू? 18 है। ये सारे बच्चों को पता होगा पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो अगला प्रश्न को देखिए यहाँ पे पांचवा नंबर प्रश्न क्या करे कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? बताइए जल्दी से, हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था वह किस वर्ष हुआ था बाबू? वो आप लोग को हिस्ट्री का ना बाबू, आप लोग को हिस्ट्री के पूरे डेट वाले प्रश्न एक वीडियो में करवाया हूं, आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि डेट वाले में बहुत सारे बच्चे का दिक्कत होता था, इसलिए पूरे डेट वाले को एक जगह करके मैं करवाया हूँ ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग जाके उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। बताइएगा जल्दी से, क्या करें यहाँ पे कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? याद रखेगा काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था ना, वह कब हुआ था? तो 1576 में। कब हुआ था बाबू? 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। याद रखेगा ये प्रश्न को। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को देखिए यहाँ पे, जल्दी जल्दी से आप लोग सारे प्रश्न को ऑप्शन को पढ़कर बाबू आंसर को करते चलिए, ठीक है। मैं यहाँ पे ऑप्शन को नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि हम लोग को कम समय में ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर देना है। क्या करा कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज की बनी है? बताइए तो हड़प्पा सभ्यता की बाबू जो मुहरें बनी थी वह किस चीज की बनी हुई थी? बताइएगा जल्दी से। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है, याद रखेगा। हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज की बनी हुई थी? तो वह बाबू सेल खड़ी की बनी हुई थी। किसकी? सेल खड़ी की बनी हुई थी हड़प्पा सभ्यता की मुहरें। याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी।
बाबू इसी तरह से ना सारे विषय का ऑब्जेक्टिव का रिवीजन भी करवा दूंगा मैं, ठीक है। आप लोग को इसी तरह से सारा विषय का बाबू ऑब्जेक्टिव का रिवीजन करवा दूंगा कि आप लोग को बोर्ड परीक्षा में एक भी दिक्कत आने वाला नहीं है। आप लोग सारे प्रश्न को एकदम कर आइएगा बाबू, पूरे पूरे ऑब्जेक्टिव सही कर आइएगा। सिर्फ आप लोग को लास्ट तक बाबू, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप लोग को ना इस चैनल से जुड़े हुए रहना है, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रहना है और आप लोग को सारा ऑब्जेक्टिव को एकदम इसी तरह से क्लियर कर दूंगा कि कोई भी दिक्कत या समस्या नहीं आएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। यहाँ पे क्या करें, अगला प्रश्न और नारा से बाबू 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, याद रखिएगा। क्या करें यहाँ पे कि करो या मरो का नारा दिया, बताइए तो करो या मरो का जो नारा दिए थे वह कौन दिए थे? ये सारे बच्चों को पता होगा बाबू, सभी को पता होगा कि करो या मरो का नारा कौन दिए थे। तो करो या मरो का जो नारा दिए थे ना, वह महात्मा गांधी जी दिए थे। कौन? महात्मा गांधी जी दिए थे बाबू करो या मरो का नारा, याद रखेगा। नहीं याद है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए बाबू अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है क्या, 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? बताइए तो भारत के जो प्रथम बाबू जो पहला मुगल शासक थे वह कौन थे? और ये प्रश्न कई बार भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। पूछे गए प्रश्न को अच्छे तरीके से, क्योंकि बाबू बार बार रिपीट किया जाता है बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। तो बाबू भारत का प्रथम मुगल शासक कौन थे? तो याद रखिएगा भारत के जो प्रथम मुगल शासक थे वह कौन था? तो वह बाबू बाबर था। कौन? बाबर था बाबू भारत के प्रथम मुगल शासक, याद रखेगा अच्छे तरीके से सारे प्रश्न को। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है। क्या करें कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु जो थे वह कौन थे? बताइएगा। आप लोग देख सकते हैं बाबू कि सारे प्रश्न आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट है, सारे अच्छे लेवल का प्रश्न है जो आप लोग को यहाँ से ना फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और सारे प्रश्न को कर लीजिए बाबू, और याद कर लीजिए बाबू अच्छे तरीके से, क्योंकि आज की इस वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बताइएगा जल्दी से, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के जो अंतिम गुरु थे बाबू वह कौन थे? तो वह गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के अंतिम गुरु, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न को देखिए, क्या करा कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? असहयोग आंदोलन जो हुआ था वह कब हुआ था? बताइएगा जल्दी से। असहयोग आंदोलन पूछ रहा है बाबू, तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? ये सभी को पता होगा कब हुआ था असहयोग आंदोलन। तो वह हुआ था कब बाबू? तो वह 1920 में हुआ था। कब? 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन, याद रखेगा। कब हुआ था? 1920 में। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर बी। तो अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे क्या करा कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? स्वराज पार्टी का जो गठन किए थे वह कौन किए थे? ये प्रश्न करा है। बताइए जल्दी से, ऑप्शन को पढ़िए और सारे प्रश्न को करते चलिए, ठीक है। और लास्ट में आप लोग जरूर अपना स्कोर बताइएगा बाबू, ठीक है। आज की वीडियो आप लोग को रिवीजन करवा रहा हूँ और देख रहा हूँ कि आप लोग को कितना बढ़िया से तैयारी है। तो बताइए जल्दी से, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? याद रखेगा, स्वराज पार्टी का जो गठन किए थे ना वह चित्तरंजन दास किए थे। कौन? चित्तरंजन दास किए थे बाबू, और मोतीलाल नेहरू, ये दोनों मिलकर बाबू स्वराज पार्टी का गठन किए थे, याद रखेगा। और कब? तो 1923 में किए थे, ये भी याद रखेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न को, क्या करा कि महाभारत किसने लिखा? ये भी प्रश्न कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है बाबू। बताइएगा महाभारत किसने लिखा? तो महाभारत कौन लिखे थे? तो याद रखेगा महाभारत जो लिखे थे ना वह वेद व्यास जी लिखे थे। कौन लिखे थे? वेद व्यास जी लिखे थे महाभारत को, याद रखेगा। कौन लिखे थे बाबू? वेद व्यास जी लिखे थे महाभारत को, याद रखेगा अच्छे तरीके से। ये प्रश्न ये आप लोग को हिंदी में भी देखने के लिए मिलेगा। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे दिया गया क्या करा बाबू कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वह कौन थे? वो आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए बाबू, सारे प्रश्न को दम देखिए आप लोग खुद से, ठीक है। आज आप लोग को अपने आप को आजमाने का नया मौका है। बताइएगा जल्दी से, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश के जो संस्थापक थे ना वह कौन थे? तो वह थे बाबू चंद्रगुप्त। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे बाबू, मौर्य वंश का संस्थापक, याद रखेगा अच्छे तरीके से सारे प्रश्न को। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो अगला प्रश्न पे यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या करे अगला प्रश्न कि अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया? अकबर जो है वो अपना मकबरा जो बनवाया था वह कहाँ बनाया था? और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। आप लोग लाइक कर दीजिएगा तो आप लोग को ना इसी तरह से सारा वीडियो आप लोग के पास जाएगा सबसे पहले, और आप लोग को सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आप लोग को अच्छे मार्क्स लाना है बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग अच्छे तरीके से चैनल से जुड़े रहिए। और आप लोग को सब्जेक्टिव का पीडीएफ और आप लोग को सब्जेक्टिव का
गेसिंग करवा दूंगा बाबू कि कौन कौन से प्रश्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से प्रश्न पढ़ के जाना है। ठीक है, आप लोग को इस मंथ में ना सब्जेक्टिव का भी मैं गेसिंग करवा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ इस चैनल से जुड़े रहिएगा। क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न को, इसका आंसर बताइए। क्या करा है कि अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया। अकबर जो मकबरा बनाया था वह कहाँ बनाया था, याद रखिएगा कहाँ बनाया था बाबू, सिकंदरा में। कहाँ, सिकंदरा में बाबू अकबर अपना मकबरा बनाया था, याद रखिएगा, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न। क्या करा है 15 नंबर प्रश्न कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वह किनकी उपासना करते थे। तो आप लोग जो है ना ये 15 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। ठीक है, एक प्रश्न आप लोग के लिए बाबू, इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए, मुझे भी पता चले कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है, क्योंकि ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग को याद है कि नहीं याद है। तो आप लोग जो है ये 15 नंबर प्रश्न का आंसर ना जल्दी से कमेंट सेक्शन में दीजिए। एक प्रश्न आप लोग के लिए, तो आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो उपासना करते थे किनके। यहाँ पे ऑप्शन देगा, ऑप्शन को पढ़िए और जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दे दीजिए। ठीक है, तो हम लोग चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न, जो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करे कि अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया, बताइए। ये 16 नंबर प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, आप लोग याद रखेगा अच्छे तरीके से डेट को। क्या करे कि अकबर ने दीन इलाही जो शुरू किए थे वह कब शुरू किए थे बाबू, कब शुरू किए थे, जल्दी से बताइए। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी एग्जाम में आया गया प्रश्न है, याद रखेगा, सारे प्रश्न को रट जाइए। आज के वीडियो में सारा प्रश्न आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आप लोग को एग्जाम में नजर आएगा। क्या करें कि अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया, तो वह कब शुरू किया था, 1582 में। कब, 1582 में अकबर ने बाबू दीन इलाही शुरू किए थे, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न पे। क्या करा है कि पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था बाबू, जो पाकिस्तान के जो पहला प्रधानमंत्री बने थे वह कौन बने थे, वह कौन थे, बताइएगा जल्दी से बताइए। पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, तो याद रखिएगा पाकिस्तान का जो प्रथम प्रधानमंत्री जो बने थे, जो प्रधानमंत्री थे पहला, वह कौन थे, तो वह लियाकत अली खां थे। कौन, लियाकत अली खां थे पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री, याद रखिएगा। पहला प्रधानमंत्री पाकिस्तान के कौन, लियाकत अली खां। और भारत के पहला प्रधानमंत्री कौन थे, वह पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर, पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खां, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है, कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी ना वह कब हुई थी, बताइए जल्दी से। ये भी बाबू 2 बार एग्जाम में आए गए प्रश्न है, याद रखेगा, 2 बार पूछे गए प्रश्न है। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी, तो वह बाबू 1600 में हुई थी। कब, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी, याद रखेगा। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे प्रश्न क्या दिया गया है, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर जो है वह कौन है, ये प्रश्न कर रहा है। तो बताइए जल्दी से, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है, याद रखेगा। हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर जो है ना वह कौन है, तो वह बाबू मोहनजोदाड़ो है। क्या है, मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा नहीं मार दीजिएगा। ठीक है बाबू, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है ना वह क्या है, तो मोहनजोदाड़ो है, याद होगा आप लोग को, कौन है बाबू, मोहनजोदाड़ो है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे अगला प्रश्न को क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि मनुस्मृति के रचयिता थे, बताइए तो। मनुस्मृति के रचयिता जो थे वह कौन थे, यह प्रश्न कर रहा है, जल्दी से बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे प्रश्न बाबू आज के वीडियो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग एकदम इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, सारे प्रश्न को देख लीजिए। ठीक है, तो मनुस्मृति के रचयिता थे कौन, तो वह थे बाबू कौन, तो मनु थे। कौन थे, मनुस्मृति के रचयिता कौन थे, तो वह मनु थे। आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या करा प्रश्न कि आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, याद रखेगा। क्या करा कि आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है बाबू आर्यों की सभ्यता। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, आप लोग याद रखेगा, आर्यों की जो सभ्यता जो है ना वह किस नाम से जानी जाती है, याद रखेगा किस नाम से, तो वह वैदिक सभ्यता से जानी जाती है। किस नाम से, तो वैदिक सभ्यता से जानी जाती है बाबू आर्यों की सभ्यता, याद रखेगा। आर्यों की सभ्यता वैदिक सभ्यता से, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न को
क्या दिया गया, कह रहा है कि सुएज नहर व्यापार के लिए खोली गई। सुएज नहर जो व्यापार के लिए खोली गई वह कब खोली गई, ये प्रश्न करा। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है बाबू, तो याद रखेगा। सुएज नहर व्यापार के लिए खोली गई, कब खोली गई, और आप लोग को बताता हूँ, आप लोग के पास अब ज्यादा समय नहीं है, ये 4 मंथ और बचा हुआ है। आप लोग 4 महीने में अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, ठीक है। मन लगाकर अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए कि आप लोग अच्छे मार्क्स ला सके, अच्छे परसेंटेज ला सके बाबू बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से 4 महीना दम अपने आप को दे दीजिए, ठीक है। दिन रात एक कर दीजिए अच्छे मार्क्स लाने के लिए, ठीक है। ज़्यादा पर्व त्यौहार नहीं मनाइए इस वर्ष, अगर नहीं मनाइएगा अगले वर्ष आप लोग अच्छे तरीके से मना लीजिएगा, लेकिन इस वर्ष आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला लीजिए, ठीक है। आप लोग से यही अनुरोध है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से अच्छे मन से तैयारी कीजिएगा। क्या करें यहाँ पे प्रश्न कि सुएज नहर व्यापार के लिए खोली गई। सुएज नहर जो है बाबू वह व्यापार के लिए कब खोली गई, ठीक है। तो व्यापार के लिए कब खोली गई थी सुएज नहर, तो 1869 में। कब, 1869 में सुएज नहर व्यापार के लिए खोली गई थी, याद रखिएगा ये प्रश्न को, ठीक है। और आप लोग बाबू कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। और इसी तरह से बाबू आप लोग को ना सारा विषय का रिवीजन मैं करवाऊंगा अभी, ठीक है। रिवीजन करवाऊंगा, रिवीजन क्लास आप लोग को चलेगा लगातार, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ इस चैनल से जुड़े रहिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर बाबू इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर बी। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या करा कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया। तंबाकू का जो सेवन किया था वह सर्वप्रथम सबसे पहले बाबू कौन मुगल सम्राट ने किया था, यह प्रश्न करा है, बताइएगा जल्दी से। तो याद रखेगा तंबाकू का सेवन जो सर्वप्रथम सबसे पहले जो मुगल सम्राट ने किया था ना, वह अकबर किया था। कौन, अकबर किया था, याद रखेगा। अकबर किया था बाबू सबसे पहले तंबाकू का सेवन। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर प्रश्न क्या करा है, कह रहा है बाबू कि लोधी वंश अंतिम शासक कौन था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, यह प्रश्न कर रहा है, बताइएगा जल्दी से। और ये भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आया गया प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू। लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वह कौन था, तो याद रखिएगा लोधी वंश का जो अंतिम शासक था, जो बाबू लास्ट शासक था, वह कौन था, तो वह बाबू इब्राहिम लोधी था। कौन था, इब्राहिम लोधी था बाबू, लोधी वंश का अंतिम शासक, याद रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंसर यहाँ पे क्या होगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए अगला प्रश्न पे क्या करा कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ। बाबू दूसरा विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था ना, वह किस वर्ष हुआ था, बताइएगा जल्दी से। और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिएगा प्रथम विश्व युद्ध भी, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था ना वह 1914 से 1918 तक। कब बाबू, 1914 में शुरू हुआ था और 1918 में बाबू खत्म हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। लेकिन यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था, याद रखेगा दूसरा विश्व युद्ध जो बाबू शुरू हुआ था ना, वह शुरू हुआ था 1939 में। कब, 1939 में बाबू दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था और खत्म कब हुआ था, तो वह हुआ था 1945 में, ये भी याद रखेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्या करें यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न कह रहा बाबू कि बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे। जो बाबू 1857 में जो विद्रोह हुआ था ना, उसके जो नेता थे वह कौन थे और कब हुआ था, तो वह 1857 में हुआ था। तो याद रखिएगा ये भी प्रश्न को, जो बिहार में 1857 के जो विरुद्ध के जो नेता थे ना बाबू, वह कौन थे, तो वह कुंवर सिंह थे। कौन थे बाबू, कुंवर सिंह थे, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे क्या करे अगला प्रश्न करा है बाबू हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, बताइएगा। हड़प्पा जो है वह किस नदी के किनारे है, यह प्रश्न करा है, याद रखेगा। ये भी प्रश्न आया गया है बोर्ड परीक्षा में, तो याद रखेगा काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। और हड़प्पा सभ्यता से ना वहाँ बाबू 3 से 4 प्रश्न आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इसलिए मैं करवा रहा हूँ बाबू सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आज की इस वीडियो में। तो आप लोग जो है ना इस वीडियो को ना पूरे अंत तक देखिए और सारे प्रश्न को कर लीजिए, ठीक है। आज की इस वीडियो में रिविजन क्लास है बाबू आप लोग के लिए, तो आप लोग सिर्फ सारे प्रश्न को देखते चलिए, याद करते चलिए और सारे प्रश्न को भी करते चलिए और खुद से देखिए कि आप लोग कितना प्रश्न को सही कर पाते हैं। तो बताइएगा यहाँ पे हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है, ये सभी को पता होगा। किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे हड़प्पा बाबू, रावी नदी के किनारे है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिए बाबू अगला प्रश्न को क्या करना कि अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, बताइएगा। अर्थशास्त्र में बाबू कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइएगा आप लोग। बताइए, बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न है बाबू, बताइए जल्दी से कि अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है, याद रखेगा कितने, तो वह 8 प्रकार के,
कितने बाबू? 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया अर्थशास्त्र में, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर प्रश्न को देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। क्या कर रहा है 29 नंबर प्रश्न कि निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन है? बताइएगा। क्या करे कि निम्न में से यहाँ पे बाबू जो प्राचीनतम जो पुराना वेद है वह कौन सा वेद है? और आप लोग ये भी याद रखिएगा वेद कितने होते हैं, तो वह 4 होते हैं। और जो 4 वेद होते हैं वह यही 4 वेद होते हैं बाबू, सामवेद, ऋग्वेद, अर्थवेद और यजुर्वेद। ये 4 वेद होते हैं, ये भी याद रखिएगा आप लोग प्रश्न को, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आएगा। क्या करा कि निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन है? जो बाबू सबसे जो पुराना वेद है वह कौन है यहाँ पे? तो बताइएगा जल्दी से, याद रखेगा। नहीं पता है तो जो बाबू सबसे पुराना वेद जो है ना वह कौन वेद है? तो वह ऋग्वेद है। कौन है बाबू? ऋग्वेद जो है वह सबसे पुराना वेद है, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। क्या कर रहा है 30 नंबर प्रश्न कि नूरजहां का असली नाम क्या था? नूरजहां का जो असली नाम था वह क्या था, यह प्रश्न कर रहा है। तो बताइएगा जल्दी से, नूरजहां का असली नाम क्या था? याद रखेगा, नूरजहां का जो असली नाम था ना वह क्या था? तो मेहरुनिसा बेगम नाम था। क्या नाम था? मेहरुनिसा बेगम नाम था बाबू नूरजहां के असली नाम, याद रखेगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए 31 नंबर प्रश्न को क्या करें, 31 नंबर प्रश्न की मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी ना वह कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी? तो बताइए जल्दी से, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? याद रखिएगा, ये भी प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जाम में आया गया प्रश्न है, तो इस प्रश्न को आप लोग रट जाइए, अच्छे तरीके से याद कर लीजिए बाबू। ये आप लोग को ना पॉलिटिकल के भी पेपर में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। याद रखिएगा, मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी ना वह किस वर्ष हुई थी? तो वह बाबू कब हुई थी? तो वह 1906 में हुई थी। कब? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, तो 32 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या करा। 32 नंबर प्रश्न कि भारतीय संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ? जब भारतीय संविधान जो लिखा गया था ना वह कितने दिनों में तैयार हुआ था, यह प्रश्न करा। यह प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू। कब बनकर तैयार हुआ था बाबू भारतीय का संविधान? मतलब भारत का जो संविधान जो बना था ना वह कब बना था, कब बनकर तैयार हुआ था, यह प्रश्न कर रहा है। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान जो बना था ना बाबू उसको बनने में कितना समय लगा था? तो याद रखिएगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। कितना? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था भारतीय संविधान को बनने में समय। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगला प्रश्न को देखिए यहाँ पे क्या करें, अगला प्रश्न, और ये भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखिएगा आप लोग अच्छे तरीके से। क्या करें कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, गुरु नानक का जन्म हुआ था ना वह कहाँ हुआ था? याद रखेगा, गुरु नानक का जो जन्म हुआ था ना वह कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू? तलवंडी में हुआ था गुरु नानक का जन्म। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग को बाबू वीडियो अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। आप लोग एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना राय भी जरूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा और आप लोग कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या करा है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करा बाबू कि आयरो का प्रिय पेय क्या था? बताइएगा, आयरो का बाबू जो प्रिय पेय रस जो था वह क्या था, यह प्रश्न कर रहा है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। तो आयरो का जो प्रिय पेय जो रस था ना वह क्या था? तो वह सोम रस था। क्या था बाबू? आयरो का प्रिय पेय क्या था? तो वह बाबू सोम रस था, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न को क्या करा। अगला प्रश्न है कि आई.एन. अकबरी के लेखक कौन है? आई.एन. अकबरी के जो लेखक हैं वह कौन है, ये प्रश्न करा है। तो बताइएगा जल्दी से, आई.एन. अकबरी के लेखक कौन है? याद रखेगा, आई.एन. अकबरी के जो लेखक है ना वह अबुल फजल हैं। कौन है बाबू? अबुल फजल है बाबू आई.एन. अकबरी के लेखक। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद भी रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करना कि हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? बताइएगा, हल से जुते खेत के जो साक्ष्य मिले हैं वह कहाँ मिले हैं? ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़िए और आंसर को करते चलिए, ठीक है। आज आप लोग को खुद से पता हो जाएगा बाबू कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है, आप लोग 6-7 महीने में क्या किए हैं, ठीक है। तो बताइएगा जल्दी से, क्या करा है कि हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? याद रखिएगा, हल से जुते खेत के जो साक्ष्य मिले हैं ना वह कहाँ मिले हैं? तो वह मिले हैं कालीबंगा से। कहाँ से मिले हैं बाबू? कालीबंगा से मिले हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न को क्या करे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था?
बताइए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वह कौन थे? तो ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी वीवीआई प्रश्न है बाबू। कह रहा है ना कि आज की इस वीडियो में ना सारे प्रश्न बाबू अच्छे लेवल का प्रश्न है, अच्छे इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न बाबू, ठीक है। सारे अच्छे लेवल का प्रश्न है, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे वीवीआई प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम से सारे रिलेटेड प्रश्न है। तो आप लोग 1 से 2 बार इस वीडियो का जरूर देखिए और खुद से करने का कोशिश कीजिए, पूरे में पूरे सही करने का, ठीक है। आप लोग 50 में 50 सही करने के एकदम कोशिश कीजिए बाबू, कि मेरा 50 में 50 सही होवे और 50 प्रश्न याद हो जाए, ठीक है, क्योंकि सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्या करें कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? याद रखेगा वह कौन था बाबू? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो वह थे वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे बाबू? वारेन हेस्टिंग्स थे बाबू, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 38 नंबर प्रश्न को देखिए, यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है? कह रहा है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के जो संस्थापक थे वह कौन थे? तो बताइएगा जल्दी से, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? याद रखेगा बाबू, आर्य समाज के जो संस्थापक थे ना वह कौन थे? तो वह दयानंद सरस्वती थे। कौन थे बाबू? दयानंद सरस्वती थे बाबू, आर्य समाज के संस्थापक। याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद मार के नहीं आइएगा, अच्छे तरीके से याद रखेगा। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती थे। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। पे देखिए 39 नंबर प्रश्न को क्या करा है? 39 नंबर प्रश्न कि बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? डेट वाले प्रश्न को ना बाबू आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि काफी सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? तो बंगाल की विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो वह कब हुई थी बाबू? तो वह हुई थी 1905 में। कब? 1905 में हुई थी बंगाल के विभाजन की घोषणा, कि बंगाल विभाजन होगा, वह 1905 में घोषणा हुई थी। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इस नंबर प्रश्न को देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करा कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? बताइए तो, ताजमहल का जो निर्माण करवाए थे, जो ताजमहल का निर्माण किए थे वह कौन किए थे बाबू? किसने करवाया था बाबू ताजमहल का निर्माण? याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो वह बाबू कौन करवाए थे? तो वह करवाए थे शाहजहां ने। कौन? शाहजहां ने बाबू ताजमहल का निर्माण करवाए थे, याद रखिएगा। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्या करा अगला प्रश्न कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? बताइए तो, सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह नगर जो था वह कौन था बाबू? तो बताइएगा जल्दी से। और आप लोग को बाबू इसी प्रकार से सारे विषय का ऑब्जेक्टिव करना है, तो आप लोग इस चैनल से सिर्फ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखे बाबू, जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं हो जाता है, ठीक है। चैनल से जुड़े रहिए, आप लोग को इसी प्रकार से बाबू ऑब्जेक्टिव ना सारे विषय का कंप्लीट करवा दूंगा, रिवीजन करवा दूंगा, एक भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में छूटेगा नहीं, ठीक है। आप लोग को इतना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा कि एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। और आप लोग को इसी मंथ में बाबू सब्जेक्टिव का भी गेसिंग करवाऊंगा कि कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से प्रश्न पढ़ कर जाना है, ठीक है। सारा प्रश्न रटने का जरूरत नहीं है, तो सिर्फ आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्या करें यहाँ पे कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? तो याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर जो है ना वह कौन है? तो वह लोथल है। क्या है बाबू? लोथल है। ये भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आया गया प्रश्न, आप लोग को याद होगा, ठीक है। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? तो वह लोथल था। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगला प्रश्न पे क्या करा अगला प्रश्न कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था ना वह कहाँ हुआ था? बताइएगा जल्दी से। तो याद रखिएगा बाबू, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था ना वह कहाँ हुआ था? तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। कहाँ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी में बाबू गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। को देखिए, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करा कि आयरो का सबसे प्रमुख पशु कौन था? आयरो को जो बाबू सबसे प्रमुख पशु जो था वह कौन था? ये प्रश्न करा, तो बताइएगा जल्दी से। ऑप्शन को पढ़िए, सारे प्रश्न को करते चलिए, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में भी आप लोग सारे ऑप्शन को अच्छे तरीके से पढ़ कर ही आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी में कीजिएगा तो गलती हो जाएगा बाबू, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे प्रश्न को कीजिएगा। क्या कह रहा है कि आयरो का सबसे प्रमुख पशु कौन था? याद रखेगा, वह गाय था बाबू। क्या था? आयरो का सबसे प्रमुख पशु वह गाय था। आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न क्या देगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कह रहा है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का जो लौह पुरुष जो कहा जाता है वह किन्हें कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू। लौह पुरुष किन्हें कहा जाता है? लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है भारत में? याद रखेगा, भारत का जो लौह पुरुष जो कहा जाता है ना, जो लौह पुरुष के नाम से जो जाना जाता है ना, वह किन्हें जाना जाता है? तो वह बाबू सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किनको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी। 45 नंबर प्रश्न को देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है 45 नंबर प्रश्न कि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? बाबू हम्पी नगर जो है वह किस साम्राज्य से संबंधित है? याद रखिएगा, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो हम्पी नगर जो है ना वह किस साम्राज्य से संबंधित है? तो वह बाबू विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। किससे? तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है हम्पी नगर। याद रखिएगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या करा है कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? भारत आने वाले जो प्रथम यूरोपियन थे वह कौन थे बाबू? बताइएगा जल्दी से बताइए। भारत आने वाले पहला जो यूरोपियन थे वह कौन थे? तो वह पुर्तगाली थे। कौन थे बाबू? पुर्तगाली थे बाबू। भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन जो भारत के खोज किए थे और वो थे वास्को डी गामा। ठीक है, वो भी पुर्तगाली थे, वही आए थे बाबू भारत। ठीक है, तो भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे बाबू? तो वह पुर्तगाली थे। याद रखेगा, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे 47 नंबर क्या करा बाबू कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था ना वह कब हुआ था बाबू? किस वर्ष हुआ था? तो बताइए जल्दी से बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ ना वह हुआ था बाबू 1942 में। कब हुआ था? 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। याद रखिएगा अच्छे तरीके से सारे डेट वाले प्रश्न को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है बाबू। क्या करा है ना कि मुंडा विद्रोह का नेता था, मुंडा विद्रोह का जो नेता था वह कौन था? यह प्रश्न करा है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? ये सभी को पता होगा बाबू। मुंडा विद्रोह का जो नेता थे वह कौन थे? तो वह बिरसा मुंडा थे। कौन थे? बिरसा मुंडा थे। सारे प्रश्न को दम रट जाइए बाबू, याद कर लीजिए, क्योंकि आज की वीडियो में सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं बाबू क्वेश्चन बैंक को उठाकर कि किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सारे लेवल का प्रश्न आज की इस वीडियो में था, तो आप लोग सारे प्रश्न को 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा। क्या करा है कि मुंडा विद्रोह का नेता था। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा था। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या करा अगला प्रश्न करा बाबू कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अकबर का जो जन्म हुआ था ना वह कहाँ हुआ था? तो बताइएगा जल्दी से, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखेगा ये भी प्रश्न को। अकबर का जो जन्म हुआ ना वह अमरकोट में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था बाबू। कहाँ हुआ था? अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न, ये हम लोग को लास्ट प्रश्न बाबू। ठीक है, इसके बाद आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोग जो है वो 50 प्रश्न में 35 प्लस कर पाए हैं कि नहीं। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आप लोग को 70 प्रश्न वहाँ देखने के लिए मिलेगा, जिसमें से आप लोग को 35 करना रहता है। ठीक है, तो आज आप लोग को बताना है बाबू कि 50 में आप लोग 35 किए हैं कि नहीं। ठीक है, आप लोग को 50 में कितने प्रश्न याद थे। ठीक है, क्योंकि आज के इस वीडियो में ना सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट थे, सारे अच्छे लेवल के प्रश्न थे बाबू, जो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और बाबू ईमानदारी से बताइएगा कि आप लोग कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। ठीक है, तो बताइए जल्दी से। ये लास्ट प्रश्न है बाबू, 50 नंबर प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। जो हड़प्पा सभ्यता के जो बाबू सबसे पहले जो खोज किए थे, सर्वप्रथम खोज किए थे, वह कौन किए थे? तो याद रखेगा, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो ये प्रश्न को याद रखेगा। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी कौन? तो वह बाबू दयाराम साहनी। कौन? दयाराम साहनी बाबू हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोज किए थे। याद रखेगा, ये प्रश्न आप लोग को बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए बाबू अपना सही स्कोर कि आप लोग जो है 50 प्रश्न में कितने प्रश्न को सही किए हैं। अब आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल से आप लोग नहीं जुड़े बाबू तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि जब भी आप लोग के लिए मैं वीवीआई प्रश्न को डालूं आपको पास सबसे पहले पहुंचे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसी प्रकार से आप लोग सारे विषय का मैं रिवीजन करवाऊंगा, तो आप लोग एकदम जुड़े रहिए यहाँ से। ठीक है।